बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मैं सूरह अल आराफ पढ़ रही थी तो कुछ आयतों से बहुत बड़ी सीख मिली। सूरह अल आराफ की आयत 103 से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है। इसमें बताया गया है कि किस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास हका की दावत लेकर जाते हैं। फिर वे अल्लाह के हुक्म से कुछ मुजिजात यानी चमत्कार दिखाते हैं, जैसे असा यानी लाठी का सांप बन जाना और हाथ का चमकने लगना। इसके बावजूद फिरौन इनकार कर देता है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहने लगता है। फिर उनके मुकाबले के लिए मशहूर जादूगरों को बुलवाकर मैदान में खड़ा कर देता है। जब जादूगर आते हैं तो आयत 113 में वे फिरौन से कहते हैं कि अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा। इस पर फिरौन कहता है कि तुम मेरे करीबी लोगों में शामिल कर लिए जाओगे। उस समय फिरौन एक सुपर पावर था, इसलिए उसका करीबी होना दुनिया के लिहाज से बहुत बड़ी बात थी। आयत 115 से हमें यह भी पता चलता है कि उन जादूगरों के अंदर घमंड नहीं था, क्योंकि वे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि आप पहले जादू दिखाएंगे या हम दिखाएं। यहीं से हमें सोचना चाहिए कि आज के जमाने में क्या हमारे अंदर पहले आप वाली आदत बाकी है या हम सिर्फ पहले मैं की सोच में जी रहे हैं। आगे बताया गया है कि जब जादूगर अपनी चीजें डालते हैं तो लोगों की आंखों पर ऐसा जादू हो जाता है कि उन्हें मैदान में बहुत सारे सांप एक साथ दिखाई देने लगते हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपना असा यानी लाठी डालते हैं, जो एक बड़े अजगर में बदल जाती है और सारे सांपों को निगल लेती है। इस तरह जादूगरों की हार हो जाती है। जादूगर समझ जाते हैं कि यह कोई जादू नहीं बल्कि हका है, इसलिए वे तुरंत सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। ये सुनकर फिरौन को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि तुमने मेरी इजाजत के बिना ईमान कैसे ला लिया। फिर वह धमकी देता है कि मैं तुम्हारे हाथ और पैर उल्टी दिशा से कटवा दूंगा, यानी बायां हाथ और दायां पैर या बायां पैर और दायां हाथ, और फिर तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। सूली पर चढ़ाना उस दौर की एक बेहद भयानक सजा थी, जिसमें इंसान को पेड़ पर लटका दिया जाता था। इस पर जादूगर आयत 125 में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, हमें तो अपने रब की ही तरफ लौटना है। ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि कुछ ही लम्हे पहले वे ईमान लाए थे, लेकिन उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि मरने के बाद भी हमें अपने रब की तरफ लौटना है। और आज हम जन्म से मुसलमान होकर भी यह बात भूल बैठे हैं कि हमें भी अपने रब की तरफ लौटना है। हम दुनिया की जिंदगी को ही असली समझ बैठे हैं और यहाँ के दुख दर्द और तकलीफों को दिल से लगा बैठे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये तकलीफें खत्म होने वाली हैं। असली जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होगी, जो या तो अच्छी होगी या बुरी, और ये सब हमारे अमाल पर निर्भर करेगा। अल्लाह ताला अपने बंदे को हर तरह से आजमाता है, कभी खुशी देकर और कभी गम देकर। जो इन इम्तिहानों में कामयाब हो जाता है उसके लिए आखिरत का सफर आसान हो जाता है। आयत 126 में जादूगर अल्लाह से यह दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमें इस हाल में मौत दे कि हम मुसलमान हों। इसलिए जब भी हम पर कोई बड़ी मुसीबत आए तो हमें इस दुआ को याद रखना चाहिए और यह सोच लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों को किस तरह तकलीफत दी जाती है, या कभी अपने ही हम पर जुल्म करते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में बस यह सोच लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। मौत ही आएगी ना, जो आज नहीं तो कल आनी ही है। वहां न कोई जुल्म कर पाएगा और न कोई जालिम बच पाएगा। हर इंसान अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा, अपने अमाल के हिसाब से। जब हम इस तरह सोचेंगे तो हमारी तकलीफें भी हमें आसान लगने लगेगी। और इस दुआ को हमेशा याद रखें और अपनी दुआओं में शामिल करें, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमें इस हाल में मौत दे कि हम मुसलमान हों। जज़ाकल्लाहु खैर।